बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोग देख रहे हैं जी यूट्यूब चैनल लर्निंग विद बिलाल। सर्वर 2012 R2 हम इंस्टॉल कर चुके हैं जी सिस्टम पे। इसकी इंस्टॉलेशन हमने देखी थी, सारी कॉन्फ़िगरेशन भी देखी थी कि हम किस तरह से विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद उसका कुछ नेम वगैरह भी चेंज किया था और रेडी किया था हमने सिस्टम को पिछली वीडियो में डोमेन कंट्रोलर पे प्रमोट करने के लिए। तो इस वीडियो में हम अपने सर्वर 2012 R2 इस मशीन को हम वर्क ग्रुप से ख़त्म करेंगे और प्रमोट करेंगे सर्वर को डोमेन कंट्रोलर के लिए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑल्ट कंट्रोल डिलीट देंगे, पासवर्ड एंटर करते हैं जी अपना, लॉगिन करते हैं। सिस्टम रेडी है बिल्कुल। सबसे पहले जो काम आप लोगों ने करना है एक्टिव डायरेक्टरी पे प्रमोट करने के लिए, वो कुछ ऐसा है कि इससे पहले जो वर्जन्स थे हमारे पास सर्वर 12 से पहले 2008 तक और उससे पीछे सर्वर 2003 के अंदर हम एक कमांड यूज़ करते थे नॉर्मली विंडोज़ रन करवाने के बाद डीसी प्रोमो इस्तेमाल करते थे, जो कि इस सर्वर के अंदर रन नहीं होगी। हम चेक करते हैं इसको, डीसी प्रोमो लिखेंगे तो आप देखेंगे कि नोटिस आ गया हमें, द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इंस्टॉलेशन विजार्ड इज़ रीलोकेटेड इन सर्वर मैनेजर। मीन्स कि अब सर्वर 12 के अंदर ये सारा का सारा काम जो है वो सर्वर मैनेजर के अंदर चला गया, तो आप इस कमांड से डायरेक्टली ये काम नहीं कर सकते। तो कोई इशू नहीं है। हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपना सर्वर ऑन करते हैं तो सर्वर मैनेजर हमारे सामने ऑन हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। और दूसरा यहाँ पर भी अवेलेबल है हमारे पास, स्टार्ट मेन्यू में भी जाके हम सर्वर मैनेजर को लोकेट कर सकते हैं। तो किसी भी जगह से आप सर्वर मैनेजर ऑन कर लें, उसके बाद ये ऊपर लोडिंग स्लैश चल रही है, थोड़ा सा टाइम लेता है और आपको दिखा देता है। अभी हमारा सर्वर चूँकि वर्क ग्रुप के ऊपर है, एक लोकल अकाउंट के ऊपर चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर पे, तो हम इसको डोमेन कंट्रोलर पे प्रमोट करने वाले हैं। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये होगा, ऐड रोल्स एंड फीचर्स यूज़ करेंगे। आप इसको यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है लिंक। उसके बाद आप यहाँ से मैनेज में जाके ऐड रोल्स एंड फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं से भी इस्तेमाल कर लें जिस लिंक को। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे सामने एक विंडो आ गई, जिसमें बिफोर यू बिगिन कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड स्ट्रॉन्ग वगैरह ये वो रीड आउट कर लीजिए। हम सिंपल इसको नेक्स्ट पे लेके चलेंगे। और अब देखें जी, रोल बेस्ड फीचर्स चाहिए या रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज इंस्टॉलेशन चाहिए। वो पूछ रहे हैं जी कि आप आगे जाने से पहले ये बता दें कि किस नेचर की सर्विस ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम चूँकि डोमेन कंट्रोलर है वो रोल है, रोल बेस्ड है, इसको रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन कहते हैं। तो हम रोल बेस्ड के ऊपर ही चेक इन रहने देंगे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा था, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट पे ले चलेंगे। उसके बाद सर्वर लोकेटेड सर्वर सिलेक्शन आ रही है। तो चूँकि हमारे पास एक ही सर्वर है जिसका नाम हमने चेंज किया था मशीन का और उसका नाम सर्वर रखा था, तो आप देख सकते हैं ये हमारे सामने सर्वर नेम भी आ रहा है, उसके बाद IP एड्रेस भी दिखाई दे रहा है, और देन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2012 R2 स्टैंडर्ड जो हम इंस्टॉल कर चुके हैं। तो हम इसी सर्वर के ऊपर रहेंगे। ऑब्वियसली लिस्ट के अंदर और कोई ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं, तो हम नेक्स्ट करेंगे जी। उसके बाद देख सकते हैं हमारे सामने सर्विसेज की पूरी लिस्ट आ गई है। अब जो जो सर्विस आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं आप उसको चेक इन करते जाएंगे। तो अभी जो हम करने वाले हैं दैट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो आप यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज इसको चेक इन कर देंगे। चेक इन करने के बाद हमारे पास एक सब विंडो ओपन हो गई, जिसमें जो भी रिलेटेड सर्विसेज थी जो एक्टिव डायरेक्टरी बनाने के लिए, डोमेन सर्विसेज ओपन करने के लिए रिक्वायर्ड थी, वो सारी उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट आउट कर ली और यहाँ पे शो भी कर दिया। तो हम कहते हैं जी ठीक है, ऐड फीचर्स, जो भी रिक्वायर्ड फीचर्स यहाँ पे आ रहे हैं इनको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम करेंगे जी नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आप देख सकते हैं एक और हमारे पास फीचर्स का ब्लॉक आ गया, जिसमें बेसिक चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं और इसमें हमें चेक इन भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। वही जो अब पीछे सब विंडो ओपन हुई थी तो वहाँ पे हमें कुछ फीचर्स दिखाए गए थे, ये सारे फीचर्स यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके हैं ऑटोमेटिकली। हम इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अगेन ADDS की कॉन्फ़िगरेशन तक जाने के लिए नेक्स्ट पे चलेंगे। आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की थी वो सबकी लिस्ट आ रही है। अब हम इसको करेंगे जी इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद स्टार्टिंग इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे ये इसको शो करेगा कि इसकी कितनी जो है ना वो कंप्लीशन होती चली जाती है। तो इसको कंप्लीट होने का वेट करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, फाइल्स वगैरह कॉपी करेगा सेटअप की, और ये जो जो चीज़ें हमने एक्टिव डायरेक्टरी सेलेक्ट की और उसके साथ थी वो सारी आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर देगा। उसके बाद इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन भी आती है,
उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा काम है जो आप सर्वर मैनेजर को यूज़ करके, और ये सारा एक गो थ्रू विज़ार्ड है, आप सिंपल सेलेक्ट करके नेक्स्ट की मदद से बहुत इजीली इसको इस टास्क को मैनेज कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी, कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड पे आ गया, इंस्टॉलेशन सक्सीड हो गई, जो भी चीज़ें हमने ऐड की थी फीचर्स वो इंस्टॉल हो चुके हैं, और अब कॉन्फ़िगरेशंस रिक्वायर्ड हैं, सेटिंग्स रिक्वायर्ड हैं कि हम डोमेन कंट्रोलर की सेटिंग किस तरह से करना चाहते हैं। उस मकसद के लिए आप देखें यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, ये लाइन आपको दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड हमारे सामने है जी, एक न्यू विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे ये कुछ स्टेप्स हैं इसके जो हम सीक्वेंस में कंप्लीट करते चले जाएंगे। सबसे पहले है डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर आप देखें हमें ये सेलेक्ट आउट करना होगा, क्या करना है जी, ऐड अ डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डोमेन कंट्रोलर वर्किंग में है और आप उसी के साथ एक नया डोमेन ऐड करवाना चाहते हैं तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ ऐड अ न्यू डोमेन टू एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। और अगर आपके पास पहले से कोई फॉरेस्ट चल रहा है, कोई ग्रुप चल रहा है, तो उस होस्ट नेम के साथ आप कोई नई डोमेन ऐड करवाना चाहते हैं तो आप सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप सेकंड ऑप्शन पे आएंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको नीचे भी सेटिंग्स देना होंगी। तो चूँकि हम एक बिल्कुल ब्लैंक सर्वर है हमारे पास जो अभी अभी हमने इंस्टॉलेशन की थी, तो ब्लैंक सर्वर को हम डोमेन कंट्रोलर पे प्रमोट कर रहे हैं, तो दैट वन इज़ ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। तो हम ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे चलते हैं। तो अब कह रहे हैं जी स्पेसिफाई द डोमेन इंफॉर्मेशन फॉर दिस ऑपरेशन। तो डोमेन नेम पूछ रहा है जी यहाँ पे, तो हम डोमेन नेम यहाँ पे कोई सा भी सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी nwl.pk, ये हमने डोमेन नेम बना लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, इसको सेविंग हो रही है, जो नाम हमने दिया था उसको चेकआउट करेगा। और ये जो डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन का पहला स्टेप था, यहाँ पे हमने जो भी रिक्वायर्ड ऑप्शन था हम उस पर गए और नाम सेलेक्ट किया। अब इसकी सेविंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आ गया डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस वाला। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट फंक्शन लेवल ऑटोमेटिकली विंडो सर्वर 212 R2 आ रहा है और डोमेन फंक्शनल लेवल भी ये आ रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही होते हैं और हमें ज़रूरत भी यही रहती है इनकी। उसके बाद डोमेन नेम सिस्टम DNS सर्वर, ये चूँकि एक्टिव डायरेक्टरी की एक रिक्वायर्ड फीचर है तो डोमेन नेम को उसने ऑटोमेटिकली साथ में ऐड करवा लिया है, तो इसको आप चेक इन ही रहने देंगे। नीचे आपके पास रिस्टोर मोड पासवर्ड है, यहाँ पे आप पासवर्ड सिक्योर पासवर्ड लगा दें। नॉर्मली प्रैक्टिस यही होती है कि जो हमारे पास सर्वर का पासवर्ड होता है हम वही लगा देते हैं ताकि उसको भूल ना जाए। तो हम सेम पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देते हैं रिस्टोरेशन मोड के लिए। उसके बाद हम करेंगे जी नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब DNS ऑप्शन जो अभी पीछे वाले पेज पे उसने हमसे चेक इन करवाया था यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम वाला, अब उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, तो जब हम इसको नेक्स्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इनको परफॉर्म कर देगा। क्योंकि अभी हम न्यू बना रहे हैं जी फॉरेस्ट, तो यहाँ पे कोई भी जोन पहले से अवेलेबल नहीं है, तो ये उसका अलर्ट एरर दे रहा है हमें। तो जब हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होंगी तो उसको पेरेंट जोन मिल जाएगा, तो डोमेन नेम सिस्टम के लिए DNS सर्वर के लिए उसको कॉन्फ़िगरेशंस ऑटोमेटिकली लिंक करवा लेगा। तो हम यहाँ से इसी तरह से इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब एडिशनल ऑप्शंस नेट बायोस वगैरह के पाथ आएंगे, उनके नेम वगैरह वो जो हमने नाम सेलेक्ट किया था फर्स्ट पेज पे उसके अकॉर्डिंग वो खुद से एक नाम यहाँ पे चूज़ कर लेगा। अभी थोड़ा सा सर्वर बिजी है, ऊपर लोडिंग सीक चल रही है आप देख सकते हैं, तो इसकी कंप्लीशन का वेट कर लें। जैसे ही वो सारी सेटिंग्स हमारी जो हम प्रीवियस स्टेप्स में कंप्लीट करते हुए आए हैं उनको रीड आउट कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा। उसके बाद वो नेट बायोस का नेम हमें सजेस्ट भी करेगा यहाँ पे, जो कि हमारी डोमेन नेम के अकॉर्डिंग होगा जो हमने फॉरेस्ट का नाम रखा था डिप्लॉयमेंट वाली जगह पे। वहाँ पे देखें हमने nwl.pk रखा था, तो उसमें से nwl वाला पोर्शन उसने नेट बायोस डोमेन नेम के तौर पर यहाँ पे शो करवा दिया। तो ठीक है जी, यही रहने देते हैं, इसको हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास पाथ का अगला पेज लोड हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप विज़ार्ड हमारी पूरी रहनुमाई भी कर रहा है और सारे ऑप्शंस हमें बता भी रहा है। इसी तरह से हम इसी सीक्वेंस में इनको चलाते चले जाएंगे। ऑलमोस्ट आधे हम कर चुके हैं। अब जैसे ही पाथ वाला पेज हमारे सामने लोड होता है तो उसके ऊपर देखते हैं
क्या ऑप्शंस आते हैं। तो देखें जी, इसके अंदर डेटाबेस फोल्डर आ रहा है जिसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट उसने लोकल ड्राइव सी में विंडोज़ में जाके NTDS नाम से फ़ोल्डर और ये सारी चीज़ें, नीचे लॉग फाइल्स के लिए सिस्टम वॉल्यूम फ़ोल्डर, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही चलेंगे। हम इनको इसी तरह से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद आप देखें रिव्यू ऑप्शंस। अब तक हमने जितनी चीज़ें सेलेक्ट आउट की हैं पीछे वाले 4-5 स्टेप्स के अंदर, उन सबको रिव्यू करवा रहा है कि आप इनको एक दफ़ा रीड आउट कर लें। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पेज के ऊपर सेलेक्ट किया था, डोमेन नेम हमने सेलेक्ट किया था nwl.pk, उसके बाद नेट बायोस हमने nwl के साथ ही आगे आए थे, फंक्शन लेवल सेलेक्ट हुए थे। तो आप ये पूरी समरी देख सकते हैं जो हम पीछे वाले स्टेप्स में करके आए हैं। उसके बाद आप चलें जी ज़रा, हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद प्री रिक्विसाइट चेक का आ रहा है। अब ये कुछ जो डिफाइंड चीज़ें थी जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए ज़रूरी थी उनको इंस्टॉल कर रहा है, जिनको प्री रिक्विसाइट्स कहा जाता है। ये ऑटोमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज फीचर्स लिस्ट में से सेलेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे उसने बहुत सारी चीज़ें साथ में चेक इन की थी, तो ये उनको अब इस प्रोसेस के अंदर वो कंप्लीट कर लेगा सारा। इस टाइम वेरीफाइंग प्री रिक्विसाइट्स फॉर डोमेन कंट्रोलर ऑपरेशन पे है। तो ये देखें जी, हमारे सामने प्री रिक्विसाइट चेक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ग्रीन चेक हमें बता रहा है कि अब तक हमने जितने स्टेप परफॉर्म किए थे और उसमें जो सेटिंग्स हमने सेलेक्ट की हैं वो सारी ठीक हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जी कि ऑल प्री रिक्विसाइट चेक्स पास्ड सक्सेसफुली, क्लिक इंस्टॉल टू बिगिन इंस्टॉलेशन। जितने ऑप्शन हमने सेलेक्ट आउट किए वो सारे इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हैं। हम यहाँ से इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई और अब ये फाइनली जितने स्टेप्स थे वो कंप्लीट करने के बाद हमारा सर्वर 2012 R2 वर्क ग्रुप से डोमेन की तरफ जो है ना वो सेटअप कर रहा है। अब ये डोमेन पे प्रोमोट हो जाएगा और एज अ डोमेन कंट्रोलर परफॉर्म करेगा। और फिर इसके अंदर हम मज़ीद बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर हम ग्रुप पॉलिसीज़ भी ऐड करते हैं, यूज़र्स के लिए ग्रुप्स बनाते हैं। फिर इसके अंदर आगे हम चल के DHCP सर्वर भी ऐड करेंगे और भी ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर ऐड करते चले जाएंगे। अभी हम देखते हैं जी कि इंस्टॉलेशन पे कितना टाइम लेता है। अब ये इस टाइम DNS इंस्टॉलेशन पे आ चुका है, जो कि उसने दूसरे तीसरे स्टेप में भी हमें दिखाया था कि DNS उसके एरर पे हमने बात भी की थी। अब ये उसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी। अब ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। जितनी भी सर्विसेज एक्टिव डायरेक्टरी की होती हैं डोमेन कंट्रोलर की, वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ से परफॉर्म करता चला जाएगा। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने स्टेप बाय स्टेप उसको दे दी, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी पासवर्ड्स वगैरह सेट कर लिए, नेम लगा दिए, डोमेन नेम सेट कर लिया। अब बाकी सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो रहा है आपके सामने। अब डायरेक्टरी पार्टीशन क्रिएट हो रही है, 14 ऑब्जेक्ट्स और 0 ऑब्जेक्ट्स रिमेनिंग। ये लें जी, LSA पॉलिसी इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर हो गई। अब DNS हो गया, DNS सर्वर सर्विस, और ये फाइनली हमारे सामने द सर्वर वॉज सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड। और अब ये सिस्टम को रीस्टार्ट करेगा और रीस्टार्ट होने के बाद हमारे सामने जो हमारा सिस्टम है सर्वर 12 R2 वाला, वो डोमेन कंट्रोलर पे प्रमोट हो चुका होगा। तो सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है जी, रीस्टार्ट होने का वेट करते हैं। सिस्टम दोबारा से लॉग ऑन पे जाएगा, विंडोज़ लोडिंग पेज आ गया। जब आप फर्स्ट टाइम अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर प्रमोट होते हैं और सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं तो आपका सिस्टम जो है वो रूटीन से ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है ऑन होने में, क्योंकि बहुत सारी नई एप्लीकेशंस, बहुत सारी नई फीचर्स, बहुत सारे नए प्रोग्राम्स उसके अंदर ऐड हुए होते हैं, जिसकी वजह से लॉग ऑन स्क्रीन पे भी और लोडिंग पे भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेगा। अब हम इसका वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स जो हैं वो हमारी मशीन के अंदर डिटेक्ट होती हैं। कंप्लीट हो चुका है जी हमारे पास
सिक्योरिटी पॉलिसी के सिस्टम पे आ गया, पॉलिसीज़ अप्लाइंग हो रही हैं और ये फाइनली सिस्टम हमारे पास कंप्लीट। तो अब हम करते हैं जी Alt Control डिलीट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जबकि पहले एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट आ रहा था, अब उसके सामने NWL जो कि हमने डोमेन नेम रखा था, ये NWL/एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। सिस्टम का पासवर्ड लगाते हैं, एडमिन पासवर्ड, और सिस्टम को लॉग ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए जी, सर्वर मैनेजर एज़ यूजुअल हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसकी ज़रा लोडिंग का वेट करते हैं। ये यहाँ पे हमें स्टेटस शो करवाएगा। ये आप देख सकते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ADDS हमारे सामने 3 रोल्स के साथ रेडी है, और ग्रीन कलर ये शो कर रहा है कि इसकी सर्विसेज इस टाइम रन हो रही हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो रही। और अगर हम यहाँ पे चेक करें टूल्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं जी एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, डोमेन एंड ट्रस्ट, मॉड्यूल फॉर विंडोज़ पावरशेल, साइट्स एंड सर्विसेज, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ये सारे, और उसके बाद DNS डोमेन नेम सिस्टम जो साथ हुआ था, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट और दीगर जो इसकी सपोर्टेड फीचर्स थे वो सारे हमारे सामने आ चुके हैं। ये था जी सर्वर 2012 R2 को अपने वर्क ग्रुप से डोमेन कंट्रोलर पे प्रमोट करने का सारा प्रोसीजर। होप आप सब लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा और समझा भी होगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने पास सिस्टम को कन्वर्ट कीजिए। हम इंशाल्लाह अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद कॉन्फ़िगरेशंस के साथ आगे चलेंगे। इसके अंदर हम DHCP सर्वर्स इंक्लूड करवाएंगे, रिमोट एक्सेस कंट्रोलर्स इंक्लूड करवाएंगे, और दीगर जो भी चीज़ें आप लोगों की जानिब से रिक्वायर्ड होंगी और कमेंट्स में हमें पूछी जाएंगी, हम इंशाल्लाह उनके ऊपर वर्क करेंगे और आप लोगों से शेयर ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप लोगों से इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।